चौथ का व्रत वर्ष 2024 में हमें कब करना है, व्रत कैसे करना है, किस देवी देवता की पूजा करनी है, और सबसे अहम बात कि किस कामना के लिए बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। क्या सुहागन स्त्रियां ही इस व्रत को करती हैं, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को नहीं कर सकती हैं? यदि करती हैं तो उनके नियम क्या होते हैं, कैसे हमें पूजा करना है। जैसे कि बहुला चौथ का व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है, और कोई भी व्रत जो बड़ा व्रत होता है, यानी कि जो निर्जला किया जाता है, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है, उसमें एक दिन पहले ही जो सावधानियां होती हैं उसे हमें ध्यान में रखना होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नहाए खाए भी कहते हैं। तो नहाए खाए के क्या नियम हैं? क्या हमें इस दिन बाल धो लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन पड़ रहा है बुधवार, जैसे 22 अगस्त दिन गुरुवार को बहुला चौथ का व्रत किया जाएगा। इसी दिन हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है, क्योंकि देखिए जो चतुर्थी होती है, बहुत सारे लोग सूर्य उदय के समय जब होता है उस तिथि का मान्य करते हैं, लेकिन जब हम चंद्र पूजन का महत्वता रखते हैं, जिसमें चंद्र देव की पूजा की जाती है, उस दिन हमें चंद्रोदय के समय जो तिथि होती है उस दिन का मान्य किया जाता है। तो ऐसे में 22 अगस्त को संध्या के समय हमें चतुर्थी तिथि मिल रही है, इसलिए 22 अगस्त के दिन चतुर्थी तिथि का व्रत यानी बहुला चौथ का व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा। तो आप इस दिन व्रत करें। अब एक दिन पहले ही हमें नहाए खाए की नियम को अपनाना है कि सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले ही उठकर आपको जल फल, बहुत सारी महिलाएं चाय पीती हैं, जिनका सर दुखने लगता है आप चाय पी सकते हो। बहुत सारी लेडीज़ को बीपी की परेशानी हो जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ऐसे में आप सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी में नमक और नींबू डालकर भी पी सकते हो। सेंधा नमक लेकर नींबू डालकर आप पी लें तो पूरे दिन आपको ताजगी महसूस होगी, आपका बीपी वगैरह लो नहीं होगा। वहीं पर बहुत सारी बहनें हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो अपनी चाय में हरी इलायची डालकर पी सकती हैं, या आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फलों का जूस ले सकते हो, दूध से बनी मिठाइयाँ लेकर पानी पी सकते हो, जिससे आप दिन भर उस व्रत को निर्जला कर सकें। और यदि कुंवारी लड़कियां व्रत को रखना चाहती हैं तो भी वर्ष 2024 में जो ये बहुला चौथ का व्रत हम करेंगे वो बहुत शुभ तिथियों में हमें प्राप्त हो रहा है, तो आप पहली बार भी शुरू कर सकती हैं। जितनी भी गर्भवती बहनें इस व्रत को पहले से करती आ रही हैं वो तो अवश्य ही सुबह उठकर भोर में आपको जल फल जरूर कुछ लेना है, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का भी आपको ख्याल रखना है। दिन में भी आप कुछ न कुछ ले सकती हैं। गर्भावस्था में कोई भी व्रत हमें दोष नहीं लगता है जब हम कोई जल फल लेते हैं, तो यदि निर्जला करना है तो आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, बहुला चौथ के दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, बहुत सारी बहनें कंफ्यूज थी। तो देखिए, चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम समर्पित है, तो इस दिन हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। अलग अलग स्वरूपों में हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। विनायक चतुर्थी आती है, लंबोदर चतुर्थी होती है, संकष्टी चतुर्थी होती है। जैसे कि कार्तिक मास की चतुर्थी पर हम करक चतुर्थी के नाम से जानते हैं, उस दिन सुहाग के लिए हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, हमारे सभी विघ्नों को दूर करके हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो सभी सुहागन स्त्रियां अपनी संतान की उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। बहनें यानी कुंवारी लड़कियां अपने भाई के निमित्त भी इस व्रत को करती हैं। तो जो बहनें भाई के निमित्त भगवान गणेश का व्रत करती हैं वो बहनें बुधवार के दिन बाल नहीं धोती हैं। तो उन्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि एक दिन पहले नहाए खाए तो हम बाल कैसे धोएंगे। तो आपको कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके आप बाल धोएंगे तो आपको उस व्रत का पुण्यफल प्राप्त होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि देखिए, बाल यानी लट को लेकर हम जब चंद्र को अर्घ देते हैं तो हम लट साथ में लेकर घूमते हैं, तो इसीलिए बाल धोना बहुत आवश्यक है। तो बाल धोने की जो प्रक्रिया है वो 21 अगस्त को आपको कर लेना है, दिन है बुधवार। तो आप यदि बुधवार के दिन बाल नहीं धो रहे हैं तो आप अपने बालों में थोड़ा सा दूर्वा घास पीस कर, दूर्वा घास हल्का सा लगा लीजिए, या अपने जल में दूर्वा घास डालकर आप स्नान करेंगे तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा।
वैसे हमारे लोगों के यहाँ तो कोई इस तरह की मान्यता नहीं है कि बुधवार के दिन, हम लोग गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना रेफर करते हैं, बुधवार के दिन धो लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग बुधवार के दिन भी भाई के दोष के कारण बाल नहीं धोते हैं। तो आप अपने बालों में दूर्वा घास लगाकर बाल धो सकते हैं। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। दूसरा, जो कुंवारी लड़कियां व्रत कर रही हैं वो संध्या के समय पूजन के बाद एक अनाज, मीठा अनाज आप ले सकते हो, दलिया, सेवैयाँ, हलवा पूरी, कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। जो सुहागन स्त्रियां व्रत कर रही हैं वो अनाज का सेवन नहीं करेंगी, वो फलाहार की चीजें चंद्र को उदय जब होगा उसके बाद आप जल फल ले सकते हो। बिना जल फल यानी कि निर्जला आपको दिन भर व्रत करना है। और भगवान गणेश के साथ में इस दिन गौ माता की भी पूजा की जाती है। गाय और बछड़े के साथ में पूजा करने की बात कही गई है। तो आप पूजा में गाय और बछड़ा, आपके पास चांदी का गाय बछड़ा हो या फिर और कोई भी हो या चित्र भी होता है तो आप उसकी प्रतिमा आप रखें और उनकी भी पूजा करें। और जो सचमुच की गाय होती हैं, आपको इस दिन गौ माता को चने की दाल और गुड़ खिलाने की बात कही गई है। आप दिन में भी खिला सकते हो, हरी घास भी खिला सकते हो। कहने का अर्थ है कि बहुला चौथ के दिन जो बहुला नाम पड़ा है गणेश चतुर्थी पर, संकष्टी चतुर्थी पर, तो ये बहुला गाय का नाम है। और भगवान श्री कृष्ण बहुला गाय को बहुत प्रेम करते थे। एक बार बहुला की परीक्षा ली गई जिसमें बहुला गाय परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, यानी कि एक शेर बहुला को ग्रहण करना चाहता था भोजन के रूप में। तो बहुला ने कहा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन का पालन करते हुए हम आपका भोजन अवश्य बनेंगे। और वापस वो सिंह के यानी शेर के पास आई तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और कहा, बहुला आज तुम परीक्षा में पास हो गई और आज से ही तुम्हारा बहुला के रूप में भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजन किया जाएगा। तो सभी माताएं, बहुत सारी माताएं इस दिन दूध का त्याग करती हैं, क्योंकि हम गाय और बछड़े का पूजन करते हैं तो कहते हैं कि बछड़े का आहार होता है दूध, तो इसलिए इस दिन सभी माताएं दूध का त्याग करती हैं, यानी दूध का सेवन नहीं करेंगी। पूजा अर्चना में तो काम लेती ही हैं लेकिन स्वयं नहीं करती, यानी दूध की चाय नहीं पीती हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ नहीं करती। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप करिए, वरना आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। और संध्या के समय चंद्रोदय पर चंद्र को अर्घ दीजिए। चंद्र को अर्घ देने के लिए गाय के कच्चे दूध में जल मिलाकर आपको ओम चंद्रमसे नमः इस तरह से करके अर्घ देना है। और अर्घ में कितनी बार घूमा जाता है ये भी कई बहनें कह रही थी। तो देखिए, आप अपने स्थान से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके चंद्र को मतलब दर्शन करेंगी, उधर ही चंद्र निकलते हैं। और एक बार जल देने के बाद परिक्रमा करेंगी, यानी कि चतुर्थी तिथि है तो 4 बार आप दे सकते हो, वरना विषम की संख्या में 5 बार 7 बार परिक्रमा आप कर सकते हो। चतुर्थी पे 4 बार हम लोगों के यहाँ चौमुखी दीपक और 4 बार सभी चीजें 4 की संख्या में चढ़ाते हैं। तो ऐसी मान्यता के अनुसार आप 4 बार भी परिक्रमा कर सकते हो। जब आप चंद्र को अर्घ देंगे उसके बाद भगवान गणेश को प्रार्थना करके अपने परिवार की सुख समृद्धि के बाद जो प्रसाद होता है उसे हटाकर अपने परिवार में बांटने के बाद आप कोई जल फल ले सकते हो। चौकी सुबह उठाते हैं पूजा के बाद में। ठीक है, तो इस तरह से बहुला चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने कुल परंपरा के अनुसार करती हैं। तो आप अपने पुत्र, अपनी संतान की कामना के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।